साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात्करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरथं सभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु नः शचीनन्दनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीरामाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। गोविन्दाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो से आज बसंतोत्सव फल्गु संस्कृत का शब्द है फल्गु। फल्गु दो मित्र हैं आपस में, एक बसंत एक आनंद। कामदेव और बसंत ये दो मित्र हैं, दो सभी आपस में सहेली हैं, एक प्रकृति और एक रति। एक नंदन कानन एक चैत्य कानन, दो उपवन है। देखिए आप अपने उसमें हैं, दूसरों का ध्यान नहीं कर रहे, कृपा करके बच्चों को बाहर ले जाओ। बसंतोत्सव फल्गु से बना फाल्गुन, और ये फाल्गुनी दो ही चीज है, एक उषा एक संध्या। उषत काल की एक शोभा, एक संध्या काल की शोभा। उषत काल में सबके ज्योति कलश भरते हैं, रंग बनते हैं, और संध्या के समय में भी सब रंग आकाश में बिखर जाते हैं। बरसात के दिनों में देखो आकाश कितना रंग बिरंगा हो जाता है और एक लंबा इंद्रधनुष बन जाता है, जिसमें जल के आवर पर सूर्य की किरणों से 7 रंग बरस दिए जाते हैं। 7 रंगों के 7 स्वर। स्वर ही का नाम है पिचकारी। और नीले पीले हरे लाल गुलाबी ये सब रंग है। तो इसका मुख्य आनंद क्या है कि मन में उमंग हो, जीवन में तरंग हो। आज दर्शन की एक गहरी बात इस अपरूप में, अभद्र रूप में सामने आ रही है।
शरदोत्सव। वृद्धावस्था में जो आनंद, आस्वादन, जो रंग, जो उमंग, जो तरंग जिस ढंग से होती है, वो रासलीला शरदोत्सव है, शरद ऋतु का उत्सव है। वो वहां बूढ़े बैठे, शिव जी सबसे ज्यादा बूढ़े, उनका नाम बूढ़ा है। ब्रह्मा जी बैठे हैं, वृद्ध, दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, एक देवी है, उनका भी स्वरूप वृद्धा का है। पूर्णवासी प्रोतानी बैठी है, वो भी अति वृद्ध है। छोटी छोटी गोपियां हैं, ये सब बालिकाएं हैं, कन्या हैं। जवानों के हुड़दंग से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन अब केवल जवानों का, वासनाशील लोगों का रंग नहीं रह गया, हुड़दंग रह गया, उधम रह गया। और देखो, हर वस्तु का एक रामायण है, एक भागवत है, एक रामायण, एक भागवत, एक ग्रंथ तक सीमित थोड़ा ही है। वाल्मीकि की और व्यास की प्रतिभा के कितने दूसरे व्यास भी हैं। अगर आप मलयालम की रामायण पढ़ो तो मलयालम के, कन्नड़ के, तेलुगु के, तेलुगु भाषा के इतने इतने उत्तम रामायणकार और भागवत के टीकाकार हुए हैं। और हर प्रांत की अपनी एक एक भाषा है और एक एक ग्रंथ है। नेपाल से बैठे हैं, भानुकवि की रामायण, महाराष्ट्रियों की रामायण। कथा तो होली है, नीले पीले हरे गुलाबी जैसे रंग होते हैं, ऐसे ही सब विद्वानों के, कवियों के, ऋषियों के, मुनियों के, तपस्वियों के, मनस्वियों के, यशस्वियों के, इनके सब ग्रंथों का सार रंग बिरंगा जो गुलाल है, उसी से अपनी बुद्धि को रंगो, बुद्धि को भिगो। हमारा देश दार्शनिक है, हम विचारक हैं जो दकियालूस होते जा रहे हैं, बहुत नैरो माइंडेड और बहुत ही हर विवाद को बिगाड़ने में लगे हुए। होली का कितना भव्य रूप है, ज्योतियों का राग बिखरे। राधा रमन जी के मंदिर में आप देखो, आज तो रंग के बड़े बड़े भरे जाते हैं, नाक पिचकारी करती है, अलग बात है। नहीं तो टेसु बनता है, सवेरे से संध्या तक उबाल करके उसमें केसर मिलती है, कपूर मिलता है, गुलाब केवड़े के इत्र मिलते हैं। कैसी सावधानी से छाना जाता है, तो कटोरा में और नाक में भर करके रखते हैं। सोने की पिचकारी है, छोटी छोटी खींच करके वृद्धों के, बहू बेटियों के माथे के ऊपर एक एक सखी के भाव से, किशोरी जी के भाव से। अब तो फिर इसकी परंपरा, इसकी विधियां हैं। अब देखो, भागवत में होली का रंग वर्णन कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, हमारे शास्त्री जी बैठे हैं, भागवत के उत्कृष्ट अध्यापक हैं। कैसा होली का उत्सव है, वर्णन करो। तदोराज कटुभक्तरैर्मुखं प्राच्याविम्पन्नरुणेन शन्तमयि सतर्षणेनामुदगाश्रितो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः
विश्वाकुमुदवन्तमखण्डमण्डलं समाननाभं नरकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोपिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम्। ये दो श्लोक आचार्यों ने वसंतोत्सव के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख किए। ये तो थोड़ी थोड़ी देर का है। अगर जैसे शरद रास का वर्णन 5 अध्यायों में है, वसंतोत्सव का वर्णन इन 2 अध्यायों में। बोले इसका 2 में और उसमें 5 में क्यों किया? बोले उसमें इसलिए किया तो मिलन तो केवल 2 क्षण का है, लेकिन विरह तो अनंत है। शरद में विरह है, वसंत में मिलन है। मिलन के लिए प्रेरणा चाहिए, सुयोग चाहिए, अवसर चाहिए और एक बड़ा कोमल दुखता हुआ हृदय चाहिए। विप्रलम श्रृंगार का प्राण है। संयोग और ये तो थोड़ी देर का होता और यही मंगल में झट रासलीला के बाद में और युगल गीत में आकर के श्रीवंत ने गोपनिया द्वारका में चिर विरह है। वहां परिणीता है, मूढ़ा अरूढ़ा 2 प्रकार की नायिकाओं का भेद वर्णन किया है। वृंदावन में अनूढ़ा है, द्वारका में ऊढ़ा है। यहाँ किसी का विवाह नहीं है, वहां सब विवाहिता है। यहाँ ऊढ़ा चिर विरह में है, वहां अनूढ़ा चिर विरह में है। उनका विप्रलम्ब है। लेकिन बसंत में मिलन है, रस का संयोग है, परिरंभ है। इसमें परिरंभ होना चाहिए। अब होली का है, यहाँ कहाँ परिरंभ है? न परिरंभ है न संरंभ है, ऊधम है, उपद्रव है। 2 जने मिले, परिरंभ हो, आपस में गले मिले, एक दूसरे का बूढ़े हाथ रख करके आशीर्वाद से यो सहेलिया आपस में एक दूसरे के गले मिले, चंदन का आलेप करें, एक दूसरे को पुष्प या पुष्पहार समर्पित करें। कालिदास ने वर्णन किया होली के उत्सव का। महाकवि कालिदास के समय में बड़ा दिव्य उत्सव होता था। लेकिन उत्सव तभी होता है जब जीवन में रस आए। उत्सव माने रस। It's not a festival, neither a function. When you feel ecstasy of joy, then you are expected to provide the rejoice to every person who has a thirst of pleasure in his heart. जो संतप्त व्यक्ति ताप रहित होकर के, उत्ताप रहित होकर के, विलाप मुक्त होकर के, आलाप और कलाप के माध्यम से जीवन का जल्पों के द्वारा भावना पूर्वक 7 जल्प है भागवत में भ्रमर गीत के रूप में, प्रेम के परमोन्माद में प्रेमोन्माद में जो भावक व्यंजना है, जल्प संजल्प प्रजल्प, जिन्होंने साहित्य में, यहाँ साहित्य के विद्वान बैठे हैं, अध्यापक बैठे थे, जानते हैं,
तो 7 जल्पों की कोई सीमा है, और उसकी प्रेरणा है। ठाकुर जी ने रात की प्रेरणा उदमान नाभम नवकुल कुमारम, पूर्णिमा के दिन ठीक चंद्रमा और सूर्य का दर्शन होता है। पहले उषः काल में और संध्या काल में जाकर के पूर्व राग होता है, और निशीथ में जाकर के उत्तर राग होता है। ऐसा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों एक एंगल पर आमने सामने होते हैं, और नववधू जैसे नवप्रियतम के सामने होती है, तो प्रथम मिलन की लज्जा में जैसे उसका मुख अरुणवर्ण हो जाता है, ऐसे आज प्रियतम सूर्य के सामने होते ही शरद पूर्णिमा की संध्या का चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे परदेश से लौटे हुए प्रियतम ने अरुण राग कुमकुम राग के द्वारा प्रिया के कपोलों पर आलेपन किया हो। स्मरणालंकार है, अलंकार का स्मरणालंकार है। चंद्रमा को और पूर्व दिशा को प्राच्याम विलिंपन्न अरुणेन शंतमयी, किरणों के द्वारा पूर्व दिशा के नवयौवन उदवेलित लुब्ध राग रंजित मकराकृत कुंडल जटित रत्न राशियों की आभा से विमंजित चित्रराग संयुक्त कपूलों पर चित्रराग होता है। कस्तूरी गुरोचन केशर और गुरोचन होता है कामधेनु की नाभि से निकला हुआ रस जो पीत वर्ण का होता है, उसे चित्रभंग कहते हैं। फूलों पर चित्रभंग होता है। और फिर और बहुत कुछ है। रसशास्त्र को कहने का के लिए अधिकारी बूढ़े ही सुन सकते हैं, क्योंकि वृद्ध सुनकर के आनंद लेगा, मानसिक विकृति नहीं होगी। वो रस बिगड़ जाएगा जिसमें कामना का प्रवेश हो गया, वो रस सध जाएगा जिसमें उपासना का दृष्टिकोण बन गया। वो और उपासना का दूसरा अर्थ ये सरकना। तुम जिस सत्य से सत से जिस प्रियतम से दूर हो उसके सन्निकर्ष में उसके पास में हो जाए। तो जब आप देखो कैसा प्रथम दृष्टि का काव्य में कितना महत्व है। नवोरा के कपोल पर पड़ी हुई प्रिय के प्रथम मिलन की प्रथम दृष्टि के द्वारा जो गोरोचन संयुक्त लोकरागा विमंजित चित्र रंग शोभित कपोल पर लज्जाकृत अरुणिमा के जिस प्रकार के रंग बिरंगे रूपों का कविगण आस्वादन करते हैं मंजित, वह भी तो अपने ही व्यक्तिगत जीवन में भावना के अनुसार होने वाला एक मंगल भावोत्सव ही तो है, वसंतोत्सव ही तो है। जो चीज व्यष्टि में नहीं है वह समष्टि में भी नहीं हो सकती, और जिसका रस व्यष्टि में है उसका आस्वादन समष्टि भी कर सकती है। लेकिन व्यष्टि और समष्टि दोनों के मध्य में उन्हीं का आनंद है जिनका कोई इष्ट है, और इष्ट का खेल गोपियों को जो आनंद होता है वो स्वयं कृष्ण को छू करके, कृष्ण को के साथ खेल करके, कृष्ण के साथ मिल करके नहीं होता। गोपियों का आनंद तब होता है जब राधा कृष्ण आपस में मिलते हैं और उनको मिले हुए प्रसन्न पीड़ा विहार करते हुए देख करके गोपियों की परम संतुष्टि और तृप्ति हो जाती है। पर सुखे न सुखिता,
और ये तभी हो सकता है जब समर्पित चित्ता, तब हो जाता है। जैसा ठाकुरदेव जी ने बड़े मर्यादा से अपनी माता देवहूति के साथ कहा, भक्ति गति रविष्यति, भक्ति और गति की दोनों परधि और अवधि और विधि, इनका अनुक्रमिष्यति, इनसे उपरामता प्राप्त करके सब प्रकार से विश्राम प्राप्त, अभिराम ललाम जीवन के उद्दाम रंग रंग से, तरह तरह से अंतर में अनुभव करने से जीवन वसंतोत्सव से संपन्न होता है। काव्य का किताब की कविताओं में से आस्वादन होना पर्याप्त नहीं है। आप तृप्त मुक्त युक्त दीप्त दत्त और भक्त वे होते हैं जिनके भीतर उसका स्वयमेव सदुत्सव अनुक्षण अक्षुण्ण रूप से संपन्न होता रहता है। अब हम वृद्ध हैं, विद्वान हमसे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बड़े से बड़े विद्वान होने पर भी अनुभव को हमसे प्राप्त करना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई युवक पांडित्य के दर्प में और कंदर्प के प्रभाव में अगर ये दुरतिक्रम करता है, तो अपने जीवन के वासंतिक क्षण को अपने शिशिर के प्रभाव से, शिशिर में कंपन होता है, हेमंत में पतझड़ होता है, ग्रीष्म में ताप होता है, प्रावृत में वर्षा होती है, लेकिन बसंत में प्रकाश होता है और शरद में गांभीर्य होकर के सबके परिणाम भूत अनुभव से जो उल्लास होता है, एको नर्तक बहु नर्तकी विशेषो, एक परमात्मा अनंत आत्माओं के साथ में जब आनंद विलास करते हैं तो उस विलास की तरंगों के विभिन्न रंगीन जब सुंदर सुंदर राग जीवन में आते हैं, दो रूप में, एक तो राग अनुराग के रूप में, एक कहीं धुरपद, कहीं धमार, कहीं ढोल, कहीं ढकोल, कहीं मृदंग, कहीं वीणा, कहीं वेणु, कहीं पखावज, अनंत अनंत, कहीं भैरवी, कहीं ठुमरी, कहीं दादरा, कहीं महाराज मल्हार, मेघमल्हार, अनेक प्रकार के राग और अनेक प्रकार के राग अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य के विकार से निवृत्त अचिंत्य चिंत्य रस विलास संयुक्त पर्व जब आता है उसे फल्गु कहते हैं। लक्ष्मी अचानक हो गया और कोई समझेगा कि कोई मानेगा भी नहीं, सुनना पसंद नहीं किया, बूढ़े की बात सब थोड़ी सुन सकते। अपना जो अहम है, ज्ञान का अहम, शरीर का अहम, यौवन का अहम, प्राप्ति का अहम, अहम तो ऐसी दीवार है, अस्मिता तो एक ऐसी है जो सुस्मिता के भी जीवन को अत्यंत जीर्ण कर देगी, अत्यंत दुर्गति प्राप्त करा देगी। ये परम उल्लास का अवसर है और उल्लास तो आत्मा में होता है, भीतर जिसके आनंद है उत्सव है। उस उत्सव में तल्लीनता है, ज्ञान में विलीनता है। ज्ञान पूर्ण तब होगा जब जीव ब्रह्म में लीन होगा, तल्लीन तब होगा जब मैं लीन नहीं होगा, से मिल जाएगा, भगवान से मिल जाएगा। वृंदावन में कोई विलीन नहीं हो सकता, लेकिन लीन होकर के ठाकुर से मिलकर के अमलीन भाव से दीन होकर के अवश्य भी उस परम दिव्य रस के आस्वादन का सुयोग लाभ हो जाए। ये सब दार्शनिक पक्ष है। हमारे देश में जो कुछ भी उत्सव है, चलन है, उसकी अपनी एक फिलोसफिक एक्सपेक्ट है, उसकी अपनी एक थ्योरी है, थियोसफी है। हमारे देश में एक सबसे बड़ी बात है,
काल काव्य ले लो, उसमें जिसको अलंकार शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कहाँ प्रस्तावना हुई है, कहाँ वस्तुमा हुई है, कहाँ उत्प्रेक्षा हुई है, कहाँ उपमा हुई है, कहाँ स्वभावोक्ति हुई है, कहाँ अपंगति हुई है, कहाँ विभावना हुई है, और होली खेल लोगे। उन रागों में क्या धरा है? पक्के रंग तो वो होते हैं जब शब्द से निकलते हैं। अभी एक शब्द ऐसा बोलते हैं आपको क्रोध आता है, अभी एक शब्द ऐसा बोल रहे आप झूम उठे, अभी एक शब्द ऐसा आ रहा है जिसकी मस्ती में आप झूम रहे, एक शब्द ही ऐसा आ रहा है कि आप झूमने लगे, ऐसा शब्द कह रहे कि सिर घूमने लगे। शब्द का प्रभाव साधारण है और वो व्यापक है। शब्द खे शब्द ब्रह्म एको शब्द, एक ही शब्द है, और जिसने उसको जान लिया, इतना ये सब विद्वानों की कितनी मेहनत है, लौकाउंडी से लेकर के और मनोरमा शेखर तक ही व्याकरण पढ़ते हैं, नव्य प्राचीन न्याय का कितना गंभीर स्वाध्याय करते हैं, सांख्य वैशेषिक का दर्शन करते हैं। सांख्य वैशेषिक वेदांत के अधिक निकट हैं, विज्ञान और तत्परत्व जो है वो न्याय के अधिक निकट है, अनुवाद है। एक एक अणु में न्याय का, एक एक अणु में कितनी ऊर्जा है, एक एक ऊर्जा का कितना उपयोग है, हम केवल पढ़ते हैं। आज के वैज्ञानिक उसे जानते हैं। आज एटॉमिक एनर्जी को, एक एटम, छोटे से एटम बम से कितने बड़े प्रदेश को नष्ट किया जा सकता है। तो उस एटॉमिक एनर्जी को यदि भगवान के नाम में संबद्ध करके उसका विनियोग करे तो कितने जन्मों के प्रारब्ध की ब्रह्मांडों को तोड़ सकता है। एटॉमिक। और उसका सबसे बड़ी बात क्या है? किसी को हंसा देना। आज शिव जी का क्या हुआ? दुल्हनी का पर्व क्या है? शिव जी का विवाह उत्सव। और शिव जी की बारात में कौन गए? इतने रंग पूछ रहे, लाल हो रहे हो, पीले हो रहे हो, क्या हो रहा है? तो भूत प्रेत बनाए जाते हैं, तो बारात ही चाहिए। शिव जी की बारात सजाने का कैसा सुंदर। आप भूत प्रेत होकर के चल रहे हैं, सब तुम या जो बात सड़क पर होके आए हैं या थोड़ी देर चले जाओ, सब भूत प्रेत बन जाओगे। कोई सब व्यवहार नहीं होगा। और जब शिव जी बारात लेकर के पहुंचे तो महाराज बारात देखने के लिए खिड़कियों पर, छतों के ऊपर सब महिलाएं, पर लड़कियां और सब दक्षिण के यहाँ के सब लोग सब आए। लेकिन महाराज सब खिड़की बंद करके, किवाड़ बंद करके भागे। अरे चलो चलो जी, कैसी बारात है। महाराज ऐसे तुम भी आ जाओ तो फाटक बंद करना पड़े। एक तो ये बात, एक बुरा भी हो करके और खूब सजा करके आ जाए तो बंद दरवाजा भी खोलना पड़े। आज के प्रसंग में, दशम में आप इस प्रसंग को सुनो, पढ़ो, फाल्गुनोत्सव को देखो। एक आएगा किवाड़ बंद कर देते हैं, जब अपरूपता है, विरूपता है और सदन में कहीं कुरूपता भी हो तो भयानक रस की सिद्धि हो जाएगी। तो भयानक रस का स्थायी क्या है? भय, उद्वेग हो जाएगा, पलायन करोगे, भागोगे, बचने की कोशिश करोगे, संचारियों का विनियोग पृथक हो जाएगा रस की निष्पत्ति के लिए। इसलिए ये सब जीवन के रस हैं।